Hello guys, I am Vinit Kumar. Welcome to my YouTube channel Renaissance Study Point. Renaissance Study Point आज आप लोगों के लिए लाया है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे डार्क एज। इसकी डार्क एज के बारे में बात करेंगे और डार्क एज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो निकल के आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं डार्क एज। देखिए, जिस तरीके से डार्क एज को मैंने यहाँ पर शो के रखा है, डार्क एज अप टू 450 टू 1453, 450 से ऊपर जो एडी है वो 1453 तक जो है डार्क एज के रूप में हमसे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जानते हैं। तो होता क्या है कि मैंने यहाँ पर इसको दो भागों में डिवाइड कर रखा है। किसको? इस डार्क एज को मैंने दो भागों में डिवाइड कर दिया है। एक तरफ है एंग्लो सैक्सन पीरियड और दूसरी तरफ है एंग्लो नॉर्मन पीरियड। तो वन बाय वन हम इन दोनों पीरियड्स को कवर करने वाले हैं। तो हमारे चैनल पर बने रहिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो शुरू करते हैं एंग्लो सैक्सन पीरियड। देखिए, एंग्लो सैक्सन पीरियड जो था, एंग्लो सैक्सन पीरियड की जो टाइम है वो 450 टू 1066, मतलब 450 से 1066 तक माना जाता है। तब हम बात करते हैं एंग्लो सैक्सन पीरियड की, लेकिन उससे भी पहले हमें क्या करना होता है, एंग्लो सैक्सन पीरियड के बैकग्राउंड के बारे में, मतलब एंग्लो सैक्सन की हिस्ट्री, उसके बैकग्राउंड के बारे में जानने वो बेहतर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो एंग्लो सैक्सन पीरियड में हम बात कर लेते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में। तो बैकग्राउंड में जैसे क्या हुआ कि हम यहाँ पर एक मैप शो करता हूँ बोर्ड पर। ठीक है, इस मैप के थ्रू हम समझेंगे। ठीक है, इस तरह से ये हम इसको क्योंकि ये मैप इसलिए बनाया है कि जिससे आपको आसानी से इसके बैकग्राउंड को समझ में आ जाए, है ना। बैकग्राउंड आपका जो हिस्ट्री है किसकी, एंग्लो सैक्सन्स की, वो समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले कि यहाँ पर जो थे, सबसे पहले इंग्लैंड में ये एक शो करेगा आपको। ये जो मैंने यहाँ पर दे रखा है, ये इंग्लैंड को, जो वर्तमान में क्या हम इंग्लैंड को जानते हैं, उस तरह से ये शो करेगा। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो थे कुछ कैल्ट्स ट्राइब रहती थी इंग्लैंड में। सबसे पहले क्या, कुछ कैल्ट्स जो ट्राइब्स थी वो यहाँ पर निवास करती थी, जिनको हम मूल निवासी, इंग्लैंड के मूल निवासी के रूप में जानते हैं। कौन सी? कैल्ट्स। इनको और नाम से भी जानते हैं, जिन्हें क्या, विरिटन्स के नाम से भी जानते हैं। ये विरिटन्स जो है, इन्हीं के नाम से ही इस क्षेत्र, जो ये पूरा क्षेत्र एरिया है, इसको जो विरिटन के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके? ब्रिटेन के नाम से। तो इसी बीच में क्या, यहाँ पर थोड़ा इसके पड़ोस में ही था, कुछ ट्राइब्स रहती थी, पिक्ट्स। कौन सी? पिक्ट्स। जो ट्राइब्स थी वो कैसी थी, थोड़ी मतलब जानवर कह सकते हैं कि एक तरीके से लड़ाकू प्रवृत्ति की जो ट्राइब्स थी, कैसी थी, लड़ाकू प्रवृत्ति की थी पिक्ट्स। और ये हमेशा क्या करती थी, ये किस पर, इंग्लैंड पर, मतलब ब्रिटेन पर हमेशा क्या करती, अटैक करती रहती थी, जिससे कि पिक्ट्स जो पिक्ट्स के अटैक से जो था, जो कैल्ट्स जो थे वो काफ़ी परेशान हो रहे थे। उसी समय में, उसी पीरियड में क्या होता है कि यहाँ पर कुछ लोगों का आगमन होता है जो कौन से थे, रोमन्स। कौन? रोमन्स का अटैक होता है ब्रिटेन पर और कब्जा भी हो जाता है, और वो आके रोमन्स जो थे यहाँ पर ब्रिटेन में बस जाते हैं। और यहाँ पर लैटिन लैंग्वेज का क्या होता है, लैटिन लैंग्वेज जो होती है, लैंग्वेज में काम करना शुरू कर देते हैं। मतलब कह सकते हैं कि उस समय के जितने भी लिटरेचर हैं वो किसमें, लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते थे। ठीक है, कुछ समय बाद जब यहाँ पर बस गए आके, लगभग 350 ईयर्स अबव इन्होंने यहाँ पर रहे, और उसके बाद अचानक क्या होता है कि सडनली इन्हें पता चलता है कि इनके देश, जो इनका रोम है, रोम खतरे में है और रोम पर अटैक हो चुके हैं।
कई अटैक हो रहे हैं और रोम को बचाना उनके लिए बहुत ज़रूरी था। तो इसीलिए क्या था कि वो क्या करते थे, जो यहाँ पर जो कैल्ट्स लोग थे उनसे कहा कि भाई अपने देश की स्वयं अपनी रक्षा करो, मैं अब यहाँ पर नहीं आपकी रक्षा कर सकता हूँ। और इसलिए वो रोम को बचाने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। कहाँ से? ब्रिटेन से। इसी बीच में क्या होता है, पिक्स को और ज़्यादा मौका मिल जाता है और वो फिर अटैक करते रहे। किस पर? ब्रिटेन पर। तो इससे बचने के लिए, किससे? पिक्स से बचने के लिए इन्होंने क्या किया, मदद मांगी। कुछ ट्राइब्स जो थी, जो उनसे क्या किया, मदद मांग ली कि भाई हमें रक्षा कर लो, इन पिक्स से बचा लो मुझे। तो यहाँ पे कुछ 3 ट्राइब्स थी जिनको इनवाइट किया था, किसने? कैल्ट्स ने, जिसमें क्या था, एंग्लिस, सैक्सन एंड ज्यूट्स। ये 3 ट्राइब्स थी। इनको इनवाइट करते हैं और मदद मांगते हैं कि हमारी रक्षा करो। किससे? पिक्स से। और ये जो थे, इन्होंने क्या, इनको मौका मिल गया। ये जो कहानी है ना, हमारे देश की जो बात करते हैं तो अर्ली 16th सेंचुरी की याद दिलाती है। जिस तरह से क्या था कि यहाँ पर लोधी जो डायनेस्टी थी, कौन सी? लोधी साम्राज्य था। उसी समय बाबर को इनवाइट किया गया था। ठीक है, यहाँ के कुछ राजाओं ने क्या किया था, बाबर को इनवाइट किया कि लोधी को हरा दे और उसके बाद वो यहाँ से भारत छोड़ के चले जाएंगे। और हुआ क्या? हुआ उल्टा कि बाबर ने ही क्या किया, इंडिया पर पूरा कब्जा कर लिया। वही हुआ यहाँ पर इंग्लैंड, यह मतलब ब्रिटेन के साथ हुआ। इन्होंने क्या था, जो कैल्ट्स जो थे, जो मूल निवासी थे, इनको इनवाइट किया अपनी रक्षा के लिए। और यहाँ पर आते ही इन्होंने क्या किया, इस पर अटैक करके अब इनको क्या किया, जो कैल्ट्स जो थे इनको भागना पड़ा इधर उधर। और इस तरह से क्या था कि जो एंग्लिस थे, सैक्सन थे और जूट्स थे, ये तीनों के तीनों जो कबीले थे, इनका अधिकार किस पर? ब्रिटेन पे हो गया। अच्छा, ये जो थे ये ओल्ड इंग्लिश लेके आए इंग्लैंड में, मतलब ब्रिटेन में ओल्ड इंग्लिश का प्रचलन करने वाले कौन थे? एंग्लिस एंड सैक्सन। और एंग्लिस के ही नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? एंग्लिस जो लोग थे, इसी के नाम पर इस ब्रिटेन का नाम अब पड़ गया था इंग्लैंड। क्या नाम पड़ गया था? इंग्लैंड नाम पड़ गया। इस तरह से अब क्या था कि ये जो एंग्लिश जो थे, ये जर्मनी से, कहाँ से? जर्मनी से आए थे। और देख लेते हैं, सैक्सन जो थे, एक सैक्सोनी प्लेस है, सैक्सोनी जगह थी, क्षेत्र था, वहाँ से आए थे। और जो ज्यूट्स थे वो डेनमार्क से आए थे। कहाँ से? डेनमार्क से। ठीक है, कहाँ से? डेनमार्क से। हालांकि ये थोड़े मतलब कमज़ोर थे, ज्यूट्स जो थे, अपने आप को यहाँ तक ज़्यादा समय तक नहीं रख पाए। ठीक है, लेकिन एंग्लिस और सैक्सन, ये दोनों के दोनों जो ट्राइब्स जो थी, यहाँ पे लगभग 600 ईयर्स तक रुकी और यहाँ पर रहे। ठीक है, 600 ईयर्स तक यहाँ पर अपना कब्जा जमाए रखे। कौन? एंग्लिस और सैक्सन। लेकिन जो ज्यूट्स थे वो यहाँ पर अपना जो था, कह सकते हैं अपनी जो ताकत मतलब कमज़ोर पड़ गई, इसलिए इन्हें ब्रिटेन छोड़ना पड़ा। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ कि अब ये ओल्ड इंग्लिश बोलते थे, अब यहाँ पर जो लिटरेचर था वो किसमें? अब ओल्ड इंग्लिश में लिखा जाने लगा। इसी बीच में क्या होता है कि इन्हीं चीज़ों के बारे में अगर जानकारी मिलती है हमें, तो एक वेड, कौन? उसी समय के एक ग्रेट हिस्टोरियन है, हिस्टोरियन जिनका नाम बेड, क्या नाम था? वेड था। ये उस समय के बहुत ही ग्रेट हिस्टोरियन थे। इन्होंने इस बात का जिक्र किया जो हमने अभी आप लोगों को इस चीज़ को बताया है, हिस्ट्री ऑफ जो ब्रिटेन थी, मतलब एंग्लो सेक्शंस के बारे में जो बताया है, इसका जिक्र जो है वेड ने अपनी एक बुक थी उसमें किया है। क्या किया? कौन सी बुक थी वो? एक्लेसिस्टिकल है, एक्लेसिस्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल।
इंग्लिश पीपल। ठीक है, इसमें क्या था, इन्होंने क्या था कि इस तरह का पूरा जो हिस्ट्री था ब्रिटेन का, उसका जिक्र किया है किसने, वेड ने। इनके अलावा भी क्या था कि इनके अलावा जो थे यहाँ पे जो साइन वुल्फ रहे हैं और कैडमन रहे हैं, और एक लास्ट में जो थे कौन, अल्फ्रेड, किंग अल्फ्रेड भी इनको इसी एज पीरियड का एक महान राइटर माना जाता है, जो एक प्रोज राइटर थे, क्योंकि इन्हें फादर ऑफ प्रोज, अगर कभी कभी बात होती है फादर ऑफ प्रोज अल्फ्रेड, कौन, किंग अल्फ्रेड, जिन्होंने शुरुआत क्या किसके की थी, प्रोज की। किसने, प्रोज की शुरुआत किसने की थी, किंग अल्फ्रेड। ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, कौन, किंग अल्फ्रेड। कैडमन और साइन वुल्फ, है ना, ये पोइट्री लिखे थे। अब बात आती है कि लिटरेचर की, इस समय के जो लिटरेचर था, तो लिटरेचर में क्या था कि इस समय जो लिटरेचर जो था बहुत ज़्यादा मात्रा में तो नहीं मिला, लेकिन एक शुरुआत में सबसे पहले अगर लिटरेचर की बात करें कि पोइट्री थी विटसित, क्या थी, विटसित थी। वो क्या थी, मैन्युस्क्रिप्ट में मतलब मिली हूँ, मैन्युस्क्रिप्ट मिली, लेकिन वो क्या भागों में, कई भागों में मिली। ठीक है, लेकिन सबसे कंप्लीट वर्क जो था वो कौन सा था, वेओवुल्फ। इस समय का सबसे कंप्लीट और सबसे बेहतर वर्क किसे माना जाता है, वेओवुल्फ को। ठीक है, वेओवुल्फ जो था ये कंप्लीट वर्क था, कंप्लीट वर्क था, और ये जो था एक एपिक के रूप में इसको हम जानते हैं। ठीक है, एपिक के रूप में जानते हैं। तो इस तरह था एंग्लो सेक्शंस। ठीक है, एंग्लो सेक्शंस जो 450 टू 1066 तक रहता है। ठीक, 1066 मतलब 1066 में क्या होता है, एक घटना घटती है, कि एक ऐसी घटना घटती है जिससे क्या होता है, जिससे जब नॉर्मन्स का उद्गम हो जाता है। वो क्या होती है कि अब देखिए, इस एंग्लो सेक्शन पीरियड के बाद, इसके अंत के बाद क्या होता है कि एक न्यू पीरियड जो स्टार्ट होता है वो होता है नॉर्मन्स। कौन सा, एंग्लो नॉर्मन्स पीरियड। इस एंग्लो नॉर्मन्स पीरियड में देखते हैं कि 1066 मतलब 1066 में क्या होता है, एक वेटल होता है जिसका नाम हम जानते हैं, वेटल ऑफ हेस्टिंग्स। ये जो था ये बहुत ही हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वेटल माना जाता है, क्योंकि इसी वेटल से किसका, एक नए पीरियड का प्रारंभ होता है, जिसे एंग्लो नॉर्मन्स कहते हैं, एंग्लो नॉर्मन पीरियड कहते हैं। देखिए कि होता क्या है कि जो नॉर्मन्स होते हैं वो क्या करते हैं, समुद्र के रास्ते से लगभग 7000 जो सोल्जर्स होते हैं उनके साथ अटैक करते हैं, किसके ऊपर, इंग्लैंड के ऊपर। 7000 सैनिकों के साथ क्या करते हैं, अटैक करते हैं, किसके ऊपर, इंग्लैंड के ऊपर, और इंग्लैंड को जीत लेते हैं। इस समय क्या होता है कि इनके साथ जो नॉर्मन्स जो किंग होता है, जिसका नाम क्या होता है, विलियम फर्स्ट। और यहाँ पर जो एंग्लो सेक्शंस जो होते हैं उनका किंग होता है हैरोल्ड सेकेंड। ठीक है, इस युद्ध में जो बैटल ऑफ हेस्टिंग्स होता है, इस युद्ध में क्या होता है, हैरोल्ड मारा जाता है। हैरोल्ड जो होता है, हैरोल्ड हार जाता है और मारा जाता है, और इस तरह से क्या होता है कि पूरे इंग्लैंड पर नॉर्मन्स का अधिकार हो जाता है, इसी तरह से क्या होता है, एंग्लो नॉर्मन्स पीरियड का प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और होता है क्या है कि ये बात है नॉर्मन्स। अब ये नॉर्मन्स जो थे यहाँ पर जो इंग्लैंड में क्या था, जो फ्रेंच लैंग्वेज, ये कौन सी लैंग्वेज जानते थे, फ्रेंच। कौन सी, फ्रेंच लैंग्वेज। अगर इंग्लैंड में फ्रेंच लैंग्वेज जो आई थी वो कौन लाया था, ये नॉर्मन्स जो थे वो फ्रेंच लैंग्वेज लाए थे। इनका जो लिटरेचर अब क्या था, इंग्लैंड में जो लिटरेचर था, जो साहित्य था, वो किसमें, फ्रेंच में लिखा जाने लगा। ठीक है, और ये इतना ज़्यादा डेवलप हुआ कि आगे चलकर इसका जो रास्ता जो था और क्लियर हो गया, किसके लिए, चौसर के लिए।
तो इस तरह से, और ये इस समय में क्या हुआ था कि यहाँ की जो भाषा एक जो थी, जो लैंग्वेज थी, जो फ्रेंच जो थी इंग्लैंड की, एक कार्यकारी भाषा बन गई, एक ऑफिशियली लैंग्वेज के रूप में किसको, फ्रेंच को चुन लिया गया। और ओल्ड इंग्लिश जो थी वो दब गई वहीं पे। ओल्ड इंग्लिश का विकास जो डेवलपमेंट था वो वहीं पर थम गया था। यहाँ पर अब डेवलपमेंट किसका होने लगा, फ्रेंच लैंग्वेज का, क्योंकि वो एक ऑफिशियली लैंग्वेज बन गई थी इंग्लैंड की। और इस तरह से स्कूलों में भी कौन सी, फ्रेंच लैंग्वेज का प्रचलन शुरू हो गया था। इसी समय में इस एंग्लो नॉर्मन्स पीरियड में ही क्या होता, 2 यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका क्या था, उनकी स्थापना हुई थी, जिसमें क्या, ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज, ये 2 यूनिवर्सिटी थी इसी समय में इनकी भी स्थापना हुई थी। इस तरह से क्या था कि ये डार्क एज को मैंने जो 2 भागों में डिवाइड किया था, एंग्लो सैक्सन पीरियड एंड एंग्लो नॉर्मन पीरियड। अब यहीं से क्या होता है कि यहीं पर से जो होता है कि आपको कंफर्म हो जाता है कि जो बैकग्राउंड था, जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का बैकग्राउंड यहीं से आपको मिल जाता है, और यहीं से उसकी जो हिस्ट्री होती है यहाँ से शुरू होती है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।